मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। मैं सर मनोज नेजा। आज के इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोज लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। व्हाट्स एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट बिफोर दैट व्हाट्स एन एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है बच्चों? एरिया हम सब बच्चों को सभी को पता है। एरिया क्या होता है? सपोज आई हैव अ स्क्वायर, I can divide this square into small, very small surface elements or area elements. मैं इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट। तो एक एरिया एलिमेंट ले लीजिए, कंसिडर वन सच एरिया एलिमेंट हैविंग एरिया ds. दिस इज हैविंग एरिया ds. नाउ एरिया वेक्टर, वेक्टर हैज डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट. नाउ हाउ टू एसोसिएट डायरेक्शन विद दिस एरिया एलिमेंट? इसका डायरेक्शन कैसे एसोसिएट करें? तो ये हमारी कन्वेंशन है, डायरेक्शन एसोसिएटेड विद एन एरिया एलिमेंट इज आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट. तो इसको बच्चों आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, यूनिट आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल. दिस इज द नाउ दिस ds वेक्टर इज कॉल्ड एरिया वेक्टर. वेक्टर कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ds इनटू डायरेक्शन क्या है बच्चों? n कैप. डायरेक्शन क्या है? n कैप. तो डिस्कस करते हैं फ्लक्स. व्हाट्स एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? वी आर डूइंग द रिवीजन. यू आर अवेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस. किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे पास हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे पास हो रही है. फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? फाई. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई और सफिक्स से लिख देंगे ई, क्योंकि we know there is another term magnetic flux that is denoted by phi b. This is phi e. E dot ds vector. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट की डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए. You will get flux through that area element and integrate it over the entire surface. You will get what you will get the flux through the entire surface S. वो पूरी surface S जिसको मैंने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया था उसके आपको फ्लक्स मिल जाएगा. सब्स्टिट्यूटिंग ds here. So this is the expression for electric flux. This is the expression for electric flux. Now goes law. Electric flux is a scalar quantity having in it Newton meter square per coulomb. Gauss law मैं डिस्कस कर रहा हूँ. Very important law from physics point of view. What's a Gauss law? Gauss law क्या करता है बच्चों? पहले मैं बताता हूँ क्लोज स्फीयर सरफेस क्या है. क्यूब इज ए क्लोज सरफेस, स्फीयर इज ए क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस वो होती है जिस दैट ऑक्युपाइज वॉल्यूम, दैट ऑक्युपाइज वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड क्लोज सरफेस. तो गोज लॉ क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस को रिलेट करता है चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. गोज लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस विद द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस. एंड व्हाट डज इट से? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, closed surface is equal to net charge enclosed by the closed surface divided by absolute permittivity of the free space provided that particular closed surface is placed in the free space. फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट अभी हमने सीखा है n at ds 2 by epsilon naught. Again integration is over the closed surface. That's why this circle is written over this integrand element particular. So this is the Gauss law, relates net charge enclosed with the flux through the closed surface. अब करते हैं इसका प्रूफ. Gauss law ऐसा यूजुअली नहीं आता, बट माइक में कभी पूछ लिया जाता है. I have a point charge Q located at the center of this closed surface. I have a point charge Q located at the center of this closed sphere.
Complete sphere is a closed sphere. Obviously, sphere is a closed sphere because that occupies the volume. Now, this is basically hollow sphere. Hollow sphere. It means entire medium is air. So, at a distance r, consider a surface element of magnitude area ds. But so electric field due to positive charge is radially outward, E is outward, and unit normal is outward. Now लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, राइट हैंड साइड इक्वल आ जाऊंगा. नेट चार्ज आप देख लीजिए कितना है अंदर, ओनली सिंगल चार्ज क्यू. तो मेरा ये इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज़ देयर इज ओनली सिंगल चार्ज व्हिच इज क्यू. E dot n hat ds is equal to angle between E and n cap is 0, both are parallel. तो A dot b is A का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1 cos 0 ds. E, we know electric field at a distance small r from a source charge is q upon 4 pi epsilon naught r square. Cos 0 is 1. Q upon 4 pi epsilon naught. Q upon 4 pi epsilon naught and r square also outside the integral ds. Because these are constants over a closed surface. अभी ds is the area of the closed surface. छोटे छोटे एरियाज को ऐड करूंगा तो पूरी सरफेस का एरिया मिल जाएगा. कंप्लीट सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का आर स्क्वायर. मैं बता रहा था आपको q नेट की जगह q आएगा बिकॉज़ देयर इज अ सिंगल पॉइंट चार्ज q व्हिच इज लाइंग इनसाइड द स्फीयर. दैट्स व्हाट वी विल गेट इज q. चलते हैं बच्चों, यहां से माइट भी आ सकता है. एप्लीकेशंस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर साल गोज लॉ से यूजुअली क्वेश्चन आता है. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक से 5 नंबर क्वेश्चन आता है, दैट इज यूजुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द गोज लॉ. गोज लॉ से एक न्यूमेरिकल 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का डेरिवेशन. और डेरिवेशन में इस साल एक एप्लीकेशन कट हो गई है स्फीयर वाली, 2 एप्लीकेशंस हैं. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, लिख कर देखिएगा. फर्स्ट, electric field due to a infinite long uniformly charged wire. एक वायर है मेरे पास which is infinitely long and uniformly charged. Uniformly charged having linear charge density lambda. P is the point at a perpendicular distance r where field strength is to be calculated. एक P पॉइंट है छोटे r डिस्टेंस पर जहां पर आपको फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है. दिस इज द क्वेश्चन. अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वी कैन सॉल्व इट, वी कैन अटेम्प्ट इट ओनली विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ के लिए हमेशा चाहिए होती है गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट, इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट where field strength is to be calculated, or it must be symmetric to the charge distribution. तो मैं लेता हूं एक Gaussian surface in the form of a cylinder of radius r whose axis coincides with this particular wire. तो ये ले लिया मैंने Gaussian surface of length l. If this is length L, this will also be length L. If lambda is uniform linear charge density, तो इतनी वायर पर कितना चार्ज, अंदर कितना चार्ज रहेगा, lambda into L. This is the net charge enclosed. Lambda into L. अब गोज लॉ यूज कीजिए. E dot n hat ds q net by epsilon. कंप्लीट सरफेस किससे मिलकर बनी है? 2 सर्कुलर पोर्शंस और एक कर्व्ड सरफेस. इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूं, इसको मैं सेकंड नाम देता हूं, इसको मैं थर्ड नाम देता हूं.
E dot n है ds first, E dot n है ds second, E dot n है ds third। क्यूनेट क्या निकाला है, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर डायरेक्शन देख लो, क्योंकि ई डॉट एन है, ई और एन की फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। एट दिस वन E is here, at this one field is here, unit normal to this surface is in upward direction, to this surface is in upward direction, to this is देखिए फर्स्ट और सेकंड पर E और N कैप की डायरेक्शन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और यहां पर पैरेलल आ रही है। तो सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड वैनिश हो जाएंगे। E का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 cos 90, सबको पता है cos 90 is 0, E dot 1 dot cos 90 ds plus E dot 1 dot cos 0 lambda L by epsilon naught। cos 90 0 करते हैं, ये वैनिश, ये वैनिश, cos 0 is 1 lambda L by epsilon naught। कौन सी सरफेस थी ये, थर्ड का ds इज सरफेस एलिमेंट, सारे एरिया वाइड करूंगा, थर्ड इज कर्व्ड स्फीयर, तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 pi r h होता है, बट कितनी हाइट ली है मैंने, l, lambda L by epsilon naught। lambda से l से l कट, तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा, lambda by 2 pi epsilon naught r। दिस इज द expression for net electric field due to this particular wire at point P। Charge is positive, that's the electric field will radially outward। अगर ये negatively charged wire होती, ये क्या हो जाता बच्चों, radially inward, ये क्या हो जाता बच्चों, radially inward। तो और ग्राफ कैसा आएगा E और R में, देखिए for a constant lambda R is E is inversely proportional to R, तो decreasing function होता है इस टाइप का। एक सेकेंड एप्लीकेशन हो रहा है बच्चों हमारे सिलेबस में, एक सेकेंड एप्लीकेशन थर्ड थी, बट इट हैज बीन डिलीटेड दिस ईयर, दैट्स व्हाट आई विल नॉट कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। कुछ एक शीट है, विद शीट very thin, uniformly charged and infinite in one dimension। height में infinite है, carrying positive charge। carrying positive charge। मुझे फील्ड निकालनी है यहाँ पर किसी पॉइंट P पर। मैं एक बार रिड्रॉ कर देता हूँ बच्चों, थोड़ा एंगल अच्छा नहीं बना है इसका, थोड़ा सा एक बार दोबारा करें, अब अच्छा बना। अगेन मैं एक ऐसी गॉसियन सरफेस लूंगा, जो एक ऐसे गॉसियन सरफेस लेने वाला हूं सिलेंड्रिकल शेप में, इसको इमेजिन कीजिए बच्चों कि ये पर्टिकुलर शीट उसके मिड से पास हो रही है, ये पर्टिकुलर शीट, ये देखिए, मतलब ये सिलेंडर उसके अंदर से इसको पायर्स करता हुआ, फाड़ता हुआ जा रहा है, और ये उसके मिड पे पास हो रहा है। ये बेसिकली शीट उसको परपेंडिकुलर है। तो अगेन इट इज मेड फ्रॉम थ्री सरफेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। यहां पर ये डायरेक्शन हो गई रेडियली आउटवर्ड, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर क्या हो जाएगी बच्चों, यही डायरेक्शन होगी। एन कैप इस पर ऐसे, और इस पर ऐसे, और इस पर ऐसे, और फील्ड कहां है, इस पर ऐसे। तो यहां पर उल्टा है, वहां पर सर्कुलर एलिमेंट्स पर वैनिश हो रहा था इंटीग्रेशन, क्योंकि वहां एंगल 90 था। यहां पर सर्कुलर एलिमेंट्स पर एंगल 0 है और कर्व्ड सरफेस पर 90 है, तो यहां पर कर्व्ड सरफेस पर वैनिश होने वाला है।
अब ये सर्कुलर एलिमेंट्स बच्चों आइडेंटिकल है। सपोज इसका एरिया है इन सर्कुलर एलिमेंट्स का ए, और ये शीट इज 2 डायमेंशनल। सपोज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इस पर कितना एरिया अंदर आ जाएगा, सॉरी कितना चार्ज आ जाएगा, चार्ज क्या आएगा बच्चों, नेट सिग्मा इंटू ई। अब करते हैं वही इंटीग्रेशन सॉल्व, लगाओ गोजलो ई डॉट एन एट डी एल क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्रॉस सरफेस को 3 इंटीग्रेशन में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्यू नेट ये सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट और सेकंड पर 0, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 cos 0 ds, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 cos 0 ds। थर्ड पर जो 90 बना था cos 90 ds इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 90 0, थर्ड टर्म वैनिश, cos 0 1, तो क्या बचा e into ds, e into ds, दिस इज वैनिश। e को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है दोनों से, इंटीग्रेशन क्या हो गया ds, और ds कौन सा है एलिमेंट है जो इसके ऊपर लिया सर्कुलर एलिमेंट्स के ऊपर, और सर्कुलर एलिमेंट्स के एरियाज को अगर आप ऐड करोगे तो आपको इस सर्कुलर एलिमेंट्स का एरिया मिल जाएगा विच इज ए। तो EA प्लस EA सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, EA प्लस EA इज 2EA, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट, ये क्या आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। This is the expression for electric field at the point P where it was to be calculated, and we can observe that it is independent of point of observation where electric field stands to be calculated। तो जो ये R पे डिपेंड नहीं कर रहा कितनी दूर है पॉइंट, तो चाहे मैं यहां पर निकालूं ज्यादा दूर, चाहे मैं कम दूर निकालूं, इट विल बी सेम, इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम, यूनिफॉर्म थ्रू आउट R। तो if I plot a graph between E and R, it will be a straight line passing parallel to the R x-axis, because E does not depend upon the R, it depends on the sigma। For a negatively charged sheet it will be readily inward। तो ये था जो वीडियो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर हमारे वीडियोस के थ्रू रिवाइज हो चुका है। इसके बाद लाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू सो मच रीडर।